ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते यः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम्यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। विश्वानि देवशविदुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, केनोपनिषद चल रहा है और अंतिम खंड है इसका, चतुर्थ खंड। आपने देखा कि शिष्य जाके गुरु से प्रश्न पूछता है परमात्मा को जानने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आजकल के शिष्य गुरु के पास जाते हैं तो रोग कैसे दूर हो, धन कैसे आए, बेटा को नौकरी कैसे लगे, ये सब जिज्ञासा लेके जाते हैं। और धन्य वो गुरु लोग ये जिज्ञासा पूरा करते हैं। और वैसे ही गुरुओं की आज ज़्यादा चलती है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। लेकिन गुरु के पास जाए तो शिष्य को मन में क्या प्रश्न लेके जाना चाहिए। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, को नाम बंधः कस्मीश आगतः कथम प्रतिष्ठा कथम विमोक्ष कोशावनात्मा परम कह आत्मा तयोर विवेक कथमेदद अच्युतम। ये मन में भाव लेके जाना चाहिए। को नाम बंध, ये माया किसका नाम है? ये बंधन रूपी माया क्या है, कौन है? और कथम प्रतिष्ठा से, इसमें शक्ति कहाँ से आती है जो चेतन अमल सह सुखराशि जीव को बांध लेती है? मानस में लिखा ना तुलसीदास ने, देखी माया सब विध गाढ़ी अधि सभीत जोरे कर थाड़ी देखा जीव नचावे जाही देखी भगत जो छोरे ताही। तो को नाम बंधः कस्मीस आगत, ये माया क्या है, ये माया कहाँ से आती है, इसकी प्रतिष्ठा क्या है, मतलब इसके पीछे शक्ति कहाँ से आती है, और मुझसे माया से मुक्त होने का उपाय क्या है। यह अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। तयोर विवेक कथमेतद अच्युतम। हे गुरुदेव, यह विवेक हमको दे दीजिए। तो सत्संग में यही भाव लेके आना चाहिए, गुरु के पास यही भाव लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो जाते हैं गुरु के पास शिष्यगण और उनसे प्रश्न करते हैं कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के, किसके द्वारा इच्छा किया हुआ ये मन विषयों में गिरता है, ये प्राण प्राणन क्रिया करता है, ये चक्षु नेत्र सब अपने अपने विषयों में किसकी इच्छा और प्रेरणा से लगे रहते हैं। तो गुरु दूसरे खंड में उत्तर देता है कि वह सब परमात्मा की इच्छा से होता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है पहले ही बता दिया कि जो मन से मनन नहीं किया जा सके, मन जिसकी शक्ति से मनन करता है, जो आँखों से देखा नहीं जा सके बल्कि आँखें जिसकी शक्ति से देखती हैं, सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य व्यापार में जिसकी शक्ति से लगी रहती हैं,
जो सबके पीछे बैठ करके जानता है, उसको जानने का कोई साधन नहीं है। आग सबको जलाती है, आग को कैसे जलाओगे? सूरज को प्रकाश टार्च कैसे दिखाओगे भाई? अंधेरा हो गया, सूरज को टार्च दिखा दे? अरे सूरज जब तक है अंधेरा होगा ही नहीं है? तो वेदारण्यक में आता है ना कि विज्ञातार मरे केन भी जानियात। अरे जो सबको जानता है उसको कहाँ कौन साधन ले आओगे जानने वाला? तो तुम जानने वाला हो, तुम्हारे भीतर जो चिद शक्ति है, संवेदन शक्ति है, सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने वाली शक्ति है, यही शक्ति ब्रह्म है। इस तरह से फिर गुरु समझता है कि ऐसा न हो कि शिष्य समझ जाए कि हम गुरु के बारे में, ब्रह्म के बारे में सब कुछ जान गए। तो कहते हैं कि देखो, जितना बताया गया और जितना तुम समझे ब्रह्म उतना ही नहीं है, और ये देवता लोग भी जितना जानते हैं ब्रह्म उतना ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है ना। अनंत को पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता, और जान जाओ तो अनंत नहीं हो सकता। तो इसके विषय पर भी विमर्श करना बाकी है। इसके बाद अगले अध्याय में देवासुर संग्राम का वर्णन है। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय होती है, दानवों की पराजय होती है। तो सारे देवता गर्व से फूल करके बैठ के अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। मानस में है ना कि जब समुद्र सामने आ गया और संपाति ने बता दिया कि मैं देखूं तुम नाहीं गिद्धे दृष्टि अपार, सीता जी को अशोक वाटिका में ले जाकर रावण बैठाया है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तुम लोग नहीं देख सकते हो। तो जो समुद्र पार करके जाएगा वो सीता का पता लगाएगा। तो फिर सारे लोग अपने अपने बल का बखान करने लगे। निज निज बल सब काहू बाका, अपार जाहि कहु संशय राखा। सब लोग अपने अपने बल का बखान करने लगे, लेकिन सबके मन में संशय था कि हम पार नहीं कर पाएंगे समुद्र। जो लांघै सत योजन सागर, ये 100 योजन का सागर हम लांघ नहीं पाएंगे। प्रश्न उठता है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी वहीं बैठे हैं और सारे लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, तो हनुमान जी चुपचाप क्यों बैठे हैं? राम काज में उनकी उत्सुकता नहीं है? तो सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, तो हनुमान जी को भी करना चाहिए था ना। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। अंगद कहें जाऊँ मैं पारा, अजीय संशय कुछ फिरती बारा। अंगद ने कहा पार तो चले जाएंगे, लेकिन लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, ये हमारे मन में संशय है। लेकिन हनुमान जी चुप हैं। जामवंत को कहना पड़ा, का चुप साध रहो बलवान, तुम चुप क्यों बैठे हो भाई? सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, तुम चुप बैठे हो क्यों? हनुमान जी चुप बैठे क्योंकि भाई सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, और हनुमान जी में अपना बल है ही नहीं। जो बल है सब प्रभु का है। जब भगवान हनुमान जी की बड़ाई करते हैं, अरे भाई तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम किया, अब तुमको बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा ऋणी रहूँगा। देवै को न कछुक धनिया हूँ, देवै को न कछुक ऋणिया हूँ, धनिक तू पत्र लिखाओ। ले आओ पत्र लिख दे कि मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूँगा। प्रति उपकार करूँ का तोरा, असन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, कर विचार देखो मन माही। तो हनुमान जी ने क्या कहा? रे प्रभु क्या कह रहे हैं? शाखा मृगर यह प्रभुताई, शाखा ते शाखा पर जाई। सिंधु लांग हाटक पुरजारा, निश्चर गणबद विपिन उजारा। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाच नाथ ने कछुक मोर बरसाई। सब प्रभु आपका बल है, मेरे पास बल क्या है? मैं बानर हूँ, यहीं अधिकतम बल है कि इस शाखा पर से कूदूँ तो उस शाखा पर चल जाऊँ।
तो सबको अपने अपने बल का अभिमान है। हनुमान जी के अंदर अपने मन का अभिमान ही, बल का अभिमान ही नहीं है। कहते हैं लोग कि हनुमान जी को बल का ज्ञान नहीं था, हैं? अरे अपने विशेषता का, अपने बल का, अपने धन का ज्ञान, यही ना अभिमान है। तो इस बात को दूसरे ढंग से कहना चाहिए कि हनुमान के अंदर कोई अभिमान था ही नहीं। न अपना धन था, न अपना बल था, न अपना कुछ था, सब कुछ परमात्मा का था। लेकिन यहाँ देवता लोग फूले बैठे हैं। हमारी विजय, हमारे वजह से दैत्यों पर विजय हुई। वो कह रहे हैं हमारे पराक्रम से दैत्यों पर विजय हुई। विशेष करके बोलने वालों में पवन देव थे, अग्नि देव थे और इंद्रदेव थे। अब ये लोग बैठ के अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, तभी अंतरिक्ष से एक तेजोमय यक्ष का उदय होता है। बस इन लोगों का वार्तालाप रुक जाता है। फिर इंद्र कहते हैं अग्नि से कि जाओ और जा कर के पता लगाओ ये तेजोमय यक्ष कौन है, इसका परिचय लेके आओ। तो अग्निदेव जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, अभी पता लगा के आते हैं। तो वह यक्ष अग्निदेव से ही पूछता है, भैया रहो तुम कौन? अग्निदेव को बड़ा बुरा लगता है, कहाँ से आ गए तुम कि हमको नहीं पहचान रहे हो? इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी हो सकता है क्या जो अग्नि से उसका परिचय पूछे? कौन अग्नि को नहीं जानता है? एक पूछ रहा है तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं अग्नि हूँ, मुझे ही जात वेदा कहते हैं, मैं सबका सब कुछ जानने वाला हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारे पास शक्ति क्या है जो इतना घमंड में बात कर रहे हो? अग्निदेव ने कहा मैं चाहूँ तो सब कुछ क्षण भर में जला के राख कर दूँ। तो यक्षदेव हंसे और हंस करके उन्होंने एक तिनका अग्निदेव के सामने रख दिया और कहा जरा इस तिनके को जलाइए तो देखें आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ। तो अग्निदेव पहले तो हल्के फुल्के ढंग से तिनके को जलाना चाहिए, जब नहीं जलना तो पूरी शक्ति के साथ उस तिनके पर टूट पड़े। लेकिन वह तिनका अग्निदेव से नहीं जला, तो सर झुका के आकर के बैठ गए और कहे देवताओं से कि हम तो नहीं पता लगा पाए कि यह यक्ष कौन है। तब इंद्रदेव ने पवनदेव से कहा आप जाइए, जाकर के पता लगा के आइए कि यक्ष तेजोमय यक्ष कौन है। पवनदेव जाते हैं, दौड़ के जाते हैं। तो पवनदेव जब यक्ष के सामने पहुँचते हैं तो यक्ष ने ही प्रश्न कर दिया पहले इनसे, भैया आप हो कौन? पवनदेव ने कहा मैं वायु देवता हूँ, मुझे ही मातृश्वा कहते हैं, मैं बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में भ्रमण करता हूँ। तो यक्ष ने पूछा अच्छा तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? उन्होंने कहा मैं चाहूँ तो इस धरती का सब कुछ उठा के आकाश में फेंक दूँ, चाहूँ तो धरती को फूंक मार के उड़ा दूँ। तो यक्ष महाराज हंसे। वो परमात्मा जो यक्ष बने हुए थे मुस्कुराए और एक तिनका रख दिए उस पवनदेव के सामने। कहा जरा फूंक मार के तिनका उड़ा दीजिए, तो इतनी सामर्थ्य आपके अंदर है। तो पहले तो हल्के फुल्के ढंग से पवनदेव फूंक मारे, जब तिनका नहीं हिला तो पूरी ताकत लगा दी, चले पवन 49। लेकिन वो तिनका नहीं हिला, वहीं का वहीं रहा, हिला तक नहीं। तो पवनदेव मुरझा करके आकर के बैठ गए सर झुका करके और कहा कि हम तो नहीं पता लगा पाए कि यक्ष कौन है। तीसरा अध्याय यहाँ खत्म हो जाता है। अब देवता सब कहते हैं कि महाराज इंद्र जी अब आप ही पता लगा पाएंगे, अब आप ही जाइए और पता लगाइए कि यक्ष है कौन। तो इंद्र जाते हैं, ये भी दौड़ के जाते हैं। इंद्र को आता हुआ देख के वो यक्ष जो है अंतर्धान हो जाते हैं। इंद्र चकपका के इधर उधर देखते हैं कि आखिर यक्ष गए कहाँ हैं। तो अचानक उनको हेमवती उमा देवी का दर्शन होता है, जो यहाँ ब्रह्म विद्या के रूप में, क्योंकि भगवान शंकर को गुरु शंकर रूपिणो,
गुरु का प्रारूप जो है उस शिव से तुलना की जाती है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो हिमाश्रितो ही बक्रो अभिचंद्र सर्वत्र वंदते। तो उस शिव की जो शक्ति है, बोधदायिनी शक्ति, जो शिष्य को ब्रह्म बोध कराती है, उसका नाम है उमा। तो ब्रह्म विद्या के रूप में उमा उनको दर्शन देती है। तो इंद्र उनसे पूछते हैं कि भगवती, ये जो अभी तेजोमय यक्ष उदित हुए थे, ये कौन थे, कहाँ चले गए? तो भगवती उमा ने कहा, वही परमात्मा थे, और उन्हीं की शक्ति से तुम लोगों ने दानवों पर विजय प्राप्त की, और उनकी शक्ति को अपनी शक्ति समझ बैठे हो और अहंकार में फूले हो। तो तुम लोगों के अहंकार को चूर्ण करने के लिए, क्षण मात्र के लिए, वो परमात्मा तुम लोगों को अपना दर्शन दिए और तुम लोगों को तुम लोगों की शक्ति दिखा दी। तो आगे के कुछ श्लोक ले लेते हैं, ख़त्म आ हो जाएगा। कुल 9 श्लोक है, और तो ऋषि कह रहा है कि चूंकि देवताओं में सबसे पहले ब्रह्म का रहस्य किसको पता चला? इंद्र को चला। इसीलिए इंद्र को सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है। क्षण मात्र के ही लिए सही, लेकिन उनको लगा कि जो छवि उभरी थी वो परमात्मा थी। हालांकि उसका दर्शन तो अग्निदेव ने भी किया, और उस यक्ष का दर्शन तो पवन देव ने भी किया। तो उनको वो फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ जो फल इंद्र को प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने दर्शन तो किया, लेकिन ये नहीं जाने कि हम ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए उस दर्शन का महात्मा उनको नहीं मिला। विचारहीन करिय साधन, मन शुद्ध होई नहीं कैसे, अतर कोटर मह बस विहंग तर काटे मरे न जैसे। बिना विचार के, बिना महात्मा जाने कोई भी काम करो तो उसका फल नहीं मिलता है। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, अजय कबहू उड़ जाए जगल में बहुत सूरत नहीं आने। तोता भी राम 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 कहता है, लेकिन राम राम कहने का उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राम का अर्थ उसको नहीं मालूम है। जपस तदर्थ भावनम, पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं, मंत्र का जप उसके अर्थ की और उसकी भावना के साथ करना चाहिए। तो इंद्र ये समझ गए कि जिसका हमने दर्शन किया वो परमात्मा थे। लेकिन ये अभी पवन देव और अग्निदेव बाद में समझे, जब इंद्र ने इन लोगों को बताया। इसलिए इंद्र प्रथम इन लोगों में श्रेष्ठ हुए, वरीय हुए। अब देखिए चौथा श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तस्येष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा इतिन्यम मीमी सदा इत्यदि दैवतम। अब परमात्मा के दैवी रूप का वर्णन है कि जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, और फिर आकाश में तुरंत विलुप्त हो जाती है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घन माला में, सौ दामनी संदिशा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। और नीले आकाश से वो काली काली घटाओं के बीच से बिजली चमकती है, फिर क्षण भर में उस आकाश में विलीन हो जाती है। उसी तरह से इंद्र को वो क्षणिक रूप से परमात्मा का उस दर्शन हुआ। जैसे आकाश में बिजली चमके और फिर गायब हो जाए, वैसे वो दर्शन दे करके परमात्मा फिर गायब हो गए। और जैसे पलक झपकती है, और इस पलक झपकने मात्र उनके स्वरूप का दर्शन परमात्मा का इंद्र को हुआ।
लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा? श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि नारद को एक बार भगवान विष्णु ने क्षण भर के लिए दर्शन दिया और फिर गायब हो गए। और नारद उस रूप से इतना बध गए, इतना आसक्त हो गए कि सब कुछ छोड़ के उसी रूप का गुणगान करने लगे, उसी रूप का भजन करने लगे, उस रूप के दर्शन के लिए पूरी जीवन की तपस्या लगा दी। उसी तरह से परमात्मा सोई जाने जय देव जनाई, जिसको जनाना चाहता है क्षण भर के लिए अपना आनंदमय रूप दिखा देता है और फिर व्यक्ति उस रूप में हमेशा के लिए पागल हो जाता है। एक याद नहीं आ रहा है, एक बड़ा सुंदर पद लिखा है कि श्याम गौर बदनार वृंद पर जिसको वीर मचलते देखा। दूसरी लाइन बीच में और है, अंत में है कि डूबा प्रेम सिंधु का कोई अब फिर नहीं वीर उछलते देखा। जो परमात्मा के प्रेम में डूब गया उसको संसार अच्छा नहीं लगता है। जो मोहिराम लागतो नीको तो अनरस खटरस सब रस हो जातो फीको। जो मोहिराम लागतो नीको, जिनको राम अच्छा लग जाते हैं उसको सब रस जो है वो फीका लगने लगता है। तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको क्षण मात्र के लिए परमात्मा अपना वो बिजली की कोद की तरह से अपना रूप दिखा देता है और फिर जीवन भर के लिए पागल बना देता है। जीवन भर उस रूप का दर्शन पाने के लिए व्यक्ति उपासक हो जाता है, भक्त हो जाता है। अध्यात्मम यदेतगच्छतीव च मनोनेन चैतदुप स्मरत भिक्षणम संकल्प। तो दैवीय रूप परमात्मा का दिखाया। अब यहाँ आध्यात्मिक रूप से बात कर रहे हैं कि ये जो मन है ना, यह जागृत दूर मुदयत देवम यह सुप्त सत्साई भवेति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ये दूर दूर तक गमन करता है, विषयों में गमन करता है। यही मन अगर परमात्मा में गमन करने लग जाए तो परमात्मा की उपलब्धि आसान हो जाती है। यह मन जो विषयों में लौटता रहता है, अब विषयों में लौटता रहता है और हमको विषयों को पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है और हम उसकी प्रेरणा से विषय प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं और विषयों की प्राप्ति करते हैं। कुछ नहीं भी होती है, कुछ होती है। सबके मन चाहिए सब कुछ तो होता नहीं। रावण भी जो चाहा वो सब कुछ से प्राप्त नहीं हुआ है। किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता और किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। शांत हो सकी अब तक साकी पीकर किशोर की ज्वाला और के रटन लगाता जाता हर पीने वाला। और जाने कितनी इच्छाएं छोड़ यहाँ जाता हर जाने वाला, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। सबकी सब इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं होती है, लेकिन उन इच्छाओं के पीछे कौन हमको ले जाता है, कौन प्रेरणा देता है? मन। ये मन जो विषयों को प्राप्त करने का साधन है, यही मन परमात्मा को भी प्राप्त करने का साधन है। अगर यह मन सत्संग से, भजन से, साधु संग से कहीं परमात्मा के प्राप्त करने की इच्छा इसके मन में जग गई है तो उसी को परमात्मा मिलता है। किसको? जो परमात्मा को अपना मन सौंप देता है। मन मना भव मध्याजी माव नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मन मना भव, मेरा मन वाला बन, अपना मन मुझको दे दे। तो जो अपना मन परमात्मा को दे देते हैं, परमात्मा उन्हीं को मिलता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने का साधन ये मन ही है। ये मन जो संसार में लगा है, इसको खींच करके परमात्मा में लगाओ, यही आध्यात्मिक उपदेश है।
तद्वनं नाम तद नित्यम उपासितव्यम स य एतद्देवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाच्छन्ति। छठवां मंत्र है तद्वनम। वह परमात्मा ही, तत् ही मन वह परमात्मा ही तद्वन। तद्वन का मतलब यहाँ होता है संस्कृत में भजनीय। एकमात्र परमात्मा ही भजनीय है, उसी का भजन करो। संसार का क्या भजन करते हो? संसार किसका हुआ? अब मैं तो ही जाने वो संसार देखत ही कमनीय पुण्यनाहिन कछु किए विचार ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कछुक न निकसै सार। केला का तना कितना चिकना चिकना होता है? लेकिन उसको परत दर परत उगाड़ो तो अंत में कुछ नहीं हाथ आता है। वो तो पत्तियां चिपटी हुई हैं, सब पत्तियां निकल जाती हैं, लकड़ी नाम की कोई चीज़ मिलती नहीं। उसी तरह संसार देखने में ही कमनी है। विचार करो तो परत दर परत उगड़ता जाता है और अंत में दिखा देता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो भजन हम संसार का करते हैं पूरे जीवन भर, पूरी शक्ति लगा के और अपना सारा अंतःकरण और इंद्रियों को समर्पित करके संसार का भजन करते हैं। और अंत में संसार हमारा या किसी का होता नहीं है। सहस बाहु दस बदन आदरिप बचे न काल बलीते हम कर धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते मन पछतई हैं अवसर बीते। तो तद्वन मने वह परमात्मा ही भजनीय है। तद्वन का यहाँ शंकराचार्य ने अर्थ दिया भजनीय, ओनली परमात्मा ही एकमात्र भजनीय है। और जो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा को हृदय से चाहते हैं, परमात्मा के प्रिय हो जाते हैं, उनको सब प्राणी प्रेम करने लगते हैं। वो सब प्राणियों में सम्माननीय और परम प्रिय हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने अपने जीवन के बारे में लिखा ना, बारे ते ललात बिलरात रहो द्वार द्वार चार फल जानत रहो चार ही चनक को। छोटेपन से पेट पकड़ करके, भूखा पेट पकड़ के तुलसी इस द्वार उस द्वार भीख मांगते थे। और कोई चार चना दे देता था, लगता था धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल गया, पेट भर गया। आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की है। ये तुलसी ने पेट की आग महसूस किया। कई कई दिन भूखे सो जाते थे। तो कहते हैं कि समुद्र में जो आग लगती है और उसमें जो तापक्रम होता है, उसमें जो दाहकता होती है, उससे कई गुना दाहकता उस आग में होती है जो पेट में लगती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। और यह दावाग्नि और बड़वाग्नि दोनों से प्रबल अग्नि होती है, सही अग्नि होती है जठराग्नि। तुलसी बुझाई कर राम घन श्याम ही ते। आग बड़वागते बड़ी है आग पेट की। तो जो भगवान को प्रिय हो जाते हैं, तुलसी लिखते हैं ते तुलसी तब राम बिन मिले न चुटकी चून। अरे अब रघुवीर कृपालु हैं लुचई दोनों जून। तब तुलसी जब राम का भजन नहीं करते थे तो चुटकी चून नहीं मिलता था, भूखे सो जाते थे। कोई भीख देते थे, कोई मार के लात भगा देते थे। इतना मोटा ताजा होकर भीख मांग रहा है, कुछ काम कर। अब रघुवीर कृपालु हैं। और जब हम भगवान का भजन करने लगे, भगवान के हो गए, कृपा भई रघुवीर की तुलसी हो गए दास। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास। तो जब प्रभु की कृपा हो गई तो लुचई दोनों जून कचौड़ी मिल रही है खाने को। तो साहित्य के समालोचक कहते हैं कि देखो तुलसी के अंदर ये कमी रह गई क्या। अब ये भी कोई बताने वाली बात है कि हम दोनों जून लुचई खा रहे हैं। अरे तुलसी ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि हमें दोनों जून लुचई मिल रही है। तुलसी ये बताना चाह रहे हैं कि जब राम की कृपा नहीं थी तो सूखी रोटी नहीं मिलती थी। अब प्रभु की कृपा है, दोनों जून लुचई मिल रही है, तो उसमें प्रभु की कृपा का वर्णन करना चाहते हैं, भोजन का वर्णन नहीं करना चाहते। तो जो भगवान का भजन करने लगते हैं वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं, उसको सारे लोग प्यार करने लगते हैं।
और सबके प्यारे हो जाते हैं। वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाते हैं, राम बोला से तुलसीदास बन जाते हैं। तो शिष्य कहता है गुरु से, उपनिषदम भो ब्रूहि तुक्ता त उपनिषदम ब्राह्मी वावत उपनिषदम ब्रूमेति। हे प्रभु, गुरुदेव से प्रार्थना करता है शिष्य कि उपनिषद संबंधी रहस्य विद्या का उपदेश कीजिए। तो गुरु ने कहा कि तब तक तुमको क्या उपदेश दे रहे थे, हैं? इसके अलावा और कोई मेरे पास ब्रह्म के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। ये अब तक हमने तुमको ब्रह्म विद्या का ही तो उपदेश दिया है, इससे अलग हट करके अब मेरे पास ब्रह्म के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तस्य तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वंगानि सत्यम आयतनम। अब ये तो उपदेश तुम लोग भी सुने, और हो सकता है भविष्य में हजारों साल बाद भी कोई न कोई इस उपनिषद को लोगों को सुनाए। तो जब तुम लोगों को सुन के समझ में नहीं आया, अभी तुम लोगों को लग रहा है कि ब्रह्म के बारे में जानना कुछ बाकी रह गया, तो आगे आने वाले लोगों की क्या दशा होगी। क्योंकि इस रहस्यमयी विद्या के लिए तपस्या यानी तप, दम और कर्म, ये तीनों बहुत ही जरूरी है। तप कहते हैं, किसको तप कहते हैं? मन को और अंतःकरण को नियमित करना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सब पार्श्विक प्रवृत्तियों वाले ही सब हमको मिले हैं। जो पशुओं के पास है वही हमारे पास भी है। मनुष्य उसी को कहते हैं जो इनका प्रशिक्षण कर ले, मन का प्रशिक्षण कर ले, अंतःकरण का प्रशिक्षण कर ले, स्वभाव का प्रशिक्षण कर ले, पार्श्विक प्रवृत्तियों को मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का प्रयास करना, इसके लिए साधन भजन करना, इसी को तप कहते हैं। और दम इंद्रियों के नियंत्रण को कहते हैं, और कर्म वेद प्रतिष्ठित कर्मों को कहते हैं। वेद प्रतिष्ठित जो कर्म है, वेदों जो कर्म हैं, उसको करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि होती है तब जाकर के परमात्मा साक्षात्कार होता है। तो वहीं ऋषि कह रहे हैं कि इस रहस्यमयी विद्या के लिए तपस्या, मन की इंद्रियों का नियंत्रण, कर्तव्य पालन, ये तीनों आधार हैं भैया। ये तीनों होना चाहिए। वेद सर्वांगानि उस विद्या के संपूर्ण अंग हैं, अर्थात वेद में उसके अंग प्रत्यंगों का सविस्तर वर्णन है। सत्य स्वरूप परमेश्वर उसका अधिष्ठान प्राप्तव्य है। अब यहाँ एक बात बढ़ा दी गई क्या, कि वेद का जिनको उसके खडांग जो होते हैं, वेद के 6 अंग, उस 6 अंगों का जिनको कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, व्याकरण है, छंद है ना, ये सब वेद के जो 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, एक और कौन छूट रहा है? एक गिना हो तो एक छूट जाता है। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, 6 हो गए। ये 6 वेद के अंग हैं। इस खडांग के साथ जो वेद को जानता है, यह परमात्मा की प्राप्ति का सुलभ साधन है। क्योंकि वेद हमें बताता है कि कैसे जीवन जिया जाए, कैसे जीवन को पवित्र किया जाए, पूरा का पूरा जीवन ही कैसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, इतना इसको पवित्र बना लिया जाए। ये कला हमको कौन सिखाता है? वेद सिखाता है। तो इस तरह से हाँ, यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमानमन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति। ये अंतिम मंत्र है केनोपनिषद का, कि कोई भी
इस प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से भली भांति जान लेता है, वह समस्त पापों के समूह को नष्ट करके अविनाशी असीम सर्वश्रेष्ठ स्वर्गलोक परम धाम में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके सारे पाप ताप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं और वो परम धाम में परमात्मा के प्रतिष्ठित हो जाता है। इस तरह से एक केनोपनिषद के 2-4 मंत्र तो हम बता चुके थे पहले, पूरा केनोपनिषद खत्म नहीं किए थे, तो आज पूरा केनोपनिषद खत्म हो गया। अब आप लोगों को हमने इतनी उपनिषद को मंत्रवाइज व्याख्या कर दी है, वीडियो बना दिया है। ये 401वां वीडियो ये बन रहा है। 400 वीडियो कल तक बन चुका था। जो कल वीडियो आप लोगों ने सुना वो 401वां वीडियो था, 400वां, अब आज 401वां वीडियो है। और हमने आप लोगों को ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूक्योपनिषद, मांडूक्योपनिषद, इतने उपनिषद सुना चुके हैं। अब कल हम लेंगे ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेदीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। और क्या कहें, आप लोगों की प्रार्थना है कि सांस आ जा रही है। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है? लेकिन हम एकदम ठीक है, रोज बना ही दे रहे हैं। रात तो नहीं चाहिए, नींद आई, सिर्फ लिख दिए थे उनको, विजय जी को। हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन 2 बजे रात को किसी ने जगा दिया। क्या तमाशा है? उतने भक्त सुबह सुबह आएंगे सुनने के लिए और आप वीडियो नहीं बनाओगे? उठो। तो 2 से 3 रात को वीडियो बनाए। बिना वीडियो बनाए चैन नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।